नमस्कार दोस्तों, हरि भाई की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आज हम जानेंगे आईटीआर रिफंड स्टेटस के बारे में और ये कितने प्रकार के होते हैं। आईटीआर रिफंड स्टेटस चेक करना उतना ही कंफ्यूजिंग होता है जितना बेंचों को गर्लफ्रेंड के मैसेज का रिप्लाई देना। कभी सबमिटेड दिखाता है, कभी वेरीफाइड, कभी प्रोसेस्ड। यार, ये इनकम टैक्स वाले भी बड़े नखरेबाज हैं। लेकिन घबराओ मत दोस्तों, आज हम इन सब स्टेटस को सिंपल भाषा में समझेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि अगर आपका रिफंड अटक गया है तो क्या करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो सबसे पहले मान लीजिए आपने बड़ी मेहनत से अपना आईटीआर भरा, सारी डिटेल्स चेक की और हर एक जानकारी को ध्यान से भरा और फाइनली सबमिट बटन दबा दिया। ये एक बहुत ही संतोषजनक पल होता है। उसके बाद आपको एक मैसेज दिखाई देता है, आईटीआर सबमिटेड एंड पेंडिंग फॉर ई वेरिफिकेशन। ये मैसेज देखकर कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब ये ई वेरिफिकेशन क्या भला है? ये सवाल बहुत से लोगों के मन में आता है। देखो दोस्तों, ये एक तरीका है इनकम टैक्स वालों को ये बताने का कि हाँ भाई, ये आईटीआर मैंने ही भरा है, कोई और नहीं। ये एक तरह का डिजिटल हस्ताक्षर है। ये आप आधार, ओटीपी, नेट बैंकिंग या फिर अपने इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड ईवीसी से कर सकते हैं। ये सारे तरीके बहुत ही आसान और सुरक्षित हैं। अगर आपने आईटीआर भी भेजा है तो वो सीपीसी में पहुंचना चाहिए। ये एक और तरीका है ई वेरिफिकेशन का। अब कई बार ऐसा होता है कि हम आईटीआर तो सबमिट कर देते हैं लेकिन ई वेरीफाई करना भूल जाते हैं। ये एक आम समस्या है। ऐसे में आपका आईटीआर अधूरा माना जाता है और आपका रिफंड भी अटक सकता है। ये बहुत ही निराशाजनक हो सकता है। तो याद रखना दोस्तों, आईटीआर सबमिट करने के बाद ई वेरिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। ये एक महत्वपूर्ण कदम है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे शादी में खाना खाने के बाद मुंह मीठा करना। बिना उसके सब अधूरा लगता है, बिना उसके काम अधूरा माना जाता है और अधूरे काम का कोई फायदा नहीं। अब मान लीजिए आपने आईटीआर सबमिट किया, ई वेरीफाई भी कर दिया, लेकिन फिर भी स्टेटस पेंडिंग फॉर ई वेरिफिकेशन ही दिखा रहा है। ऐसे में क्या करें? ये एक और आम समस्या है। तो दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है, धैर्य रखें। कभी कभी सिस्टम को थोड़ा समय लग जाता है सारी जानकारी अपडेट करने में। ये सामान्य है। आप 24-48 घंटे बाद फिर से चेक कर सकते हैं। ये समय सीमा आमतौर पर पर्याप्त होती है। अगर फिर भी स्टेटस नहीं बदलता है तो हो सकता है कि आपके ई वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत हुई हो। ये तकनीकी समस्या हो सकती है। ऐसे में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कांटेक्ट करना होगा। वे आपकी मदद करेंगे। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना दोस्तों, ई वेरिफिकेशन के लिए आपके पास 120 दिन का समय होता है। ये समय सीमा बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इस समय सीमा के अंदर ई वेरीफाई नहीं करते हैं तो आपका आईटीआर इनवैलिड माना जाएगा और फिर आपको सब कुछ फिर से करना पड़ेगा। तो भाई, आईटीआर सबमिट करने के बाद ई वेरिफिकेशन करना मत भूलना, वरना रिफंड के लिए तरसते रह जाओगे। ये एक छोटा सा कदम है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। चलो दोस्तों, मान लेते हैं कि आपने अपना आईटीआर सबमिट कर दिया है और उसे ई वेरीफाई भी कर दिया है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है और इसे पूरा करने के बाद आप एक बड़ी राहत महसूस कर सकते हैं। अब आपका स्टेटस दिखाएगा सक्सेसफुली ई वेरीफाइड/वेरीफाइड। ये स्टेटस आपको यह बताता है कि आपका आईटीआर सही तरीके से वेरीफाई हो गया है। यहाँ पर सक्सेसफुली ई वेरीफाइड का मतलब है कि आपने इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपना आईटीआर वेरीफाई कर दिया है, जबकि वेरीफाइड का मतलब है कि आपने आईटीआर भी भेजकर अपना आईटीआर वेरीफाई करवाया है। दोनों ही तरीके आपके आईटीआर को वैध बनाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वेरिफिकेशन के बाद क्या होता है? ये एक सामान्य सवाल है और इसका जवाब जानना भी जरूरी है। तो दोस्तों, वेरिफिकेशन के बाद आपका आईटीआर प्रोसेसिंग के लिए जाता है। ये प्रोसेसिंग स्टेज आपके आईटीआर की सटीकता को सुनिश्चित करने के लिए होती है। इस स्टेज पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके द्वारा दी गई जानकारी को चेक करता है, जैसे कि आपकी इनकम, डिडक्शंस और टैक्स पेमेंट। यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो यह सुनिश्चित करती है कि सब कुछ सही है। अगर सब कुछ सही होता है तो आपका आईटीआर प्रोसेस हो जाता है और आपको आपका रिफंड मिल जाता है। यह एक सुखद अनुभव होता है जब आपको आपका रिफंड मिलता है। लेकिन अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपके आईटीआर में कोई गड़बड़ी मिलती है तो आपका आईटीआर डिफेक्टिव हो सकता है। ये स्थिति थोड़ी चिंताजनक हो सकती है। इसके अलावा आपका आईटीआर आपके असेसिंग ऑफिसर को भी ट्रांसफर किया जा सकता है। ये अधिकारी आपके आईटीआर की और जांच कर सकता है। लेकिन घबराओ मत दोस्तों, ये सब आगे के चैप्टर्स में जानेंगे।
हम आपको हर कदम पर मार्गदर्शन करेंगे। अभी के लिए बस इतना समझ लो कि सक्सेसफुली E-Verified/Verified स्टेटस का मतलब है कि आपका ITR सही तरीके से वेरीफाई हो गया है और अब वो प्रोसेसिंग के लिए तैयार है। यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। अब इस स्टेज पर आपको क्या करना चाहिए, ये जानना भी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो आपको धैर्य रखना चाहिए। धैर्य रखना इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ITR प्रोसेसिंग में थोड़ा समय लग सकता है। यह समय आपके ITR की सटीकता को सुनिश्चित करने के लिए लिया जाता है। आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर अपने ITR प्रोसेसिंग स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं। यह आपको आपके ITR की स्थिति के बारे में जानकारी देगा। अगर आपको लगता है कि आपके ITR को प्रोसेस होने में बहुत समय लग रहा है, तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। यह एक अच्छा तरीका है अपनी चिंताओं को दूर करने का। चैप्टर 3 प्रोसेस्ड। वाह, पार्टी तो बनती है भाई। अगर आपका ITR स्टेटस प्रोसेस्ड दिखा रहा है तो इसका मतलब है कि आपका ITR सफलतापूर्वक प्रोसेस हो गया है। ये सुनकर तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम पास कर लिया हो, है ना? लेकिन दोस्तों, अभी खुश होने की जल्दी मत करो, क्योंकि प्रोसेस्ड स्टेटस के भी कई मतलब हो सकते हैं। हाँ, आपने सही सुना। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका ITR प्रोसेस तो हो जाता है, लेकिन आपको कोई रिफंड नहीं मिलता है। ऐसा तब होता है जब आपने अपनी टैक्स देनदारी से ज्यादा TDS काट लिया होता है। ऐसे में आपको कोई रिफंड नहीं मिलता है, बल्कि अगले साल के लिए आपका टैक्स लायबिलिटी कम हो जाता है। दूसरा केस, अगर आपका ITR प्रोसेस हुआ है और आपको रिफंड मिलना है, तो आपको एक मैसेज मिलेगा, रिफंड इश्यूड। रिफंड का पैसा आपके अकाउंट में आने में 10 से 15 दिन लग सकते हैं। अगर 15 दिन बाद भी आपके अकाउंट में पैसे नहीं आते हैं, तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर अपने रिफंड स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों, प्रोसेस्ड स्टेटस का मतलब है कि आपका ITR सफलतापूर्वक प्रोसेस हो गया है। अब आपको बस अपने रिफंड का इंतजार करना है या फिर अगले साल के लिए अपनी टैक्स लायबिलिटी कम होने का मजा लेना है। चैप्टर 4 डिफेक्टिव। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? आपने अपना ITR स्टेटस चेक किया और अचानक से सामने लिखा हुआ दिखा डिफेक्टिव। अब क्या करें? घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। डिफेक्टिव स्टेटस का मतलब है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपके ITR में कुछ गड़बड़ी मिली है। ये गड़बड़ी कुछ भी हो सकती है, जैसे कि गलत जानकारी देना, कोई डॉक्यूमेंट अटैच न करना या फिर कैलकुलेशन में गलती। अब अगर आपका ITR डिफेक्टिव हो गया है, तो आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि आखिर गड़बड़ी कहाँ हुई है। इसके लिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक नोटिस मिलेगा। इस नोटिस में आपको बताया जाएगा कि आपके ITR में क्या गड़बड़ी है और उसे कैसे ठीक करना है। आपको एक निश्चित समय सीमा के अंदर अपनी गलती सुधार कर ITR फिर से सबमिट करना होगा। अगर आप समय सीमा के अंदर अपनी गलती नहीं सुधारते हैं, तो आप पर जुर्माना भी लग सकता है। तो दोस्तों, डिफेक्टिव स्टेटस का मतलब है कि आपको अपने ITR में कुछ सुधार करने की जरूरत है। इसलिए नोटिस मिलते ही तुरंत अपनी गलती सुधारें और अपना ITR फिर से सबमिट करें। चैप्टर 5 केस ट्रांसफर टू असेसिंग ऑफिसर। अब ये नया पंगा क्या है भाई? आपने अपना ITR स्टेटस चेक किया और सामने लिखा हुआ दिखा केस ट्रांसफर टू असेसिंग ऑफिसर। अब ये असेसिंग ऑफिसर कौन है और आपके ITR का क्या करेगा? तो दोस्तों, असेसिंग ऑफिसर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक अधिकारी होता है जो आपके ITR की जांच करता है। अगर आपके ITR में कुछ गंभीर गड़बड़ी होती है या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी इनकम और टैक्स पेमेंट को लेकर कोई शक होता है, तो आपका केस असेसिंग ऑफिसर को ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब अगर आपका केस असेसिंग ऑफिसर को ट्रांसफर हो गया है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना करना है कि असेसिंग ऑफिसर के साथ सहयोग करें। आपको असेसिंग ऑफिसर के ऑफिस में जाकर अपने ITR से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे। अगर असेसिंग ऑफिसर को आपकी इनकम और टैक्स पेमेंट को लेकर कोई शक होता है, तो वो आपसे कुछ सवाल भी पूछ सकता है। अगर आप असेसिंग ऑफिसर को संतुष्ट करने में कामयाब हो जाते हैं, तो आपका ITR प्रोसेस हो जाएगा और आपको आपका रिफंड मिल जाएगा। लेकिन अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि आपने टैक्स चोरी की है, तो आप पर जुर्माना भी लग सकता है। तो दोस्तों, केस ट्रांसफर टू असेसिंग ऑफिसर स्टेटस का मतलब है कि आपको असेसिंग ऑफिसर के साथ सहयोग करना होगा। अपने ITR से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट तैयार रखें और असेसिंग ऑफिसर के सभी सवालों का जवाब ईमानदारी से दें। याद रखें, सही जानकारी और सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ
आप इस प्रक्रिया को आसानी से पूरा कर सकते हैं। अंत में यह सुनिश्चित करें कि आप समय पर सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करें ताकि आपका मामला जल्दी सुलझ सके। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ITR रिफंड स्टेटस के बारे में सब कुछ समझ आ गया होगा। अब आप अपने ITR स्टेटस को बिना किसी डर के चेक कर सकते हैं और ये भी जान सकते हैं कि अगर आपका ITR अटक गया है तो क्या करना है। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में पूछें। हमारी टीम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।